दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हुसैन में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्प्राजोलाम मेडिसिन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में और इसकी डोजेस के बारे में, कितनी अमाउंट में ये लेना चाहिए, कितने में नहीं लेना चाहिए और इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि किसी भी मेडिसिन की अधूरी जानकारी आपके लिए घातक हो सकती है। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अल्प्राजोलाम मेडिसिन जो है बेंजोडाइज़ेपाम की कैटेगरी में आती है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसमें अल्प्राजोलाम भी एक मेडिसिन है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसके मार्केट में जो सबसे फेमस ब्रांड नेम है वो हैं ट्राइका, एल्प्राक्स, जेनाक्स, अलाम और सिप्ला। ये कैटेगरी हैं, ये ब्रांड नेम कुछ हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल सकते हैं। बाकी इसका जेनरिक नेम जो होता है वो अल्प्राजोलाम होता है जो आपको आसानी से मिल जाता है। इसकी अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें कि कितने अमाउंट में ये मेडिसिन आती है तो ये 0.25 mg में आती है, 0.5 mg में भी आती है और 1 mg में भी आती है, 2 mg में भी इसकी स्ट्रेंथ आती है। तो इसकी अगर हम बात करें अब यूजेस के बारे में तो सबसे पहले ये जो है इसको स्लीप पाइल्स भी बोला जाता है, यानी कि ये एक नींद लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको नींद की गोली के नाम से भी जाना जाता है। और इसका इस्तेमाल एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि घबराहट, चिंता, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और पैनिक डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि घबराहट के कारण जो दौड़े पड़ते हैं, जो किसी को अगर घबराहट के कारण दौड़े पड़ने लगते हैं, 1 से 10 मिनट तक दौड़े पड़ते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी तरह का डर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी को कीमोथेरेपी की जा रही होती है तो उसके दौरान अगर नोजिया या वोमिटिंग हो गई होती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन ब्रेन की एबनॉर्मल एक्साइटमेंट यानी कि एबनॉर्मल एक्साइटमेंट को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि ब्रेन को शांत करने के लिए। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कौन कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको ड्राउजनेस हो सकती है, लाइट हेडेक हो सकता है, हेडनेस हो सकती है और आपको टाइडनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं, पसीना आपको ज़्यादा आ सकता है, मेमोरी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, आपका मूड डिप्रेस हो सकता है, कन्फ्यूज़न हो सकती है, आपको डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन हो सकती है, यानी कि आपका कंसंट्रेशन की जो पावर है वो डिक्रीज़ हो सकती है और इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपके साइड इफ़ेक्ट इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट इस मेडिसिन के यूज़ के बाद अगर हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से मिलें तुरंत, नहीं तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो अब अगर हम इसके डोजेस की बात करें तो सबसे पहले सामान्यतः आपको रात को सोते समय दिया जाता है, यानी कि ये मेडिसिन आपको डॉक्टर जो देते हैं सामान्यतः आपको सोते समय इसको दिया जाता है। परंतु सीवर केसेस होने के कारण अगर किसी तरह का सीवर प्रॉब्लम हो गई है जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है तो आपको ये दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ ये खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस मेडिसिन के इस्तेमाल के तुरंत बाद लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी पीना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की स्टमक इरिटेशन नहीं हो। अब अगर हम यहाँ पर ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, हर दवा को किसी न किसी मेडिसिन के साथ दिया जाता है। यहाँ हम बात करेंगे कि किस की मेडिसिन के साथ इसको नहीं देना चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो, जैसे कि एमोबार्बिटाल, बूटाबार्बिटाल, पेंटोबार्बिटाल, जालिप्लोन और जोल्पिडेम, क्लोनाजेपाम, लोराजेपाम, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन और इसके अलावा ब्रोमफेनिरामाइन और क्लोरफेनिरामाइन, ऑक्सीलामाइन और इटोमाइडेट, इसके अलावा कीटोमाइन और फ्लूवोजेमाइन। तो ये कुछ मेडिसिन है जिसके साथ साथ आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल में कुछ सावधानियाँ हैं, यानी कि किन किन कंडीशन में आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्प्राजोलाम का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ऊंचाई पर नहीं चढ़ना चाहिए, ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की मशीनरी पर काम नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन तो इसके साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इसकी ओवरडोज नहीं लेना चाहिए।
और इस मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नशीली दवाएं होती हैं, इससे आपको लत लग सकती है। इसके अलावा सेक्सुअल से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं और प्रेग्नेंट लेडी को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। अगर बच्चे ने गलती से अगर खा लिया है तो तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर डॉक्टर से मिलें ताकि इसका आगे का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो में अल्प्राज़ोलम मेडिसिन की पूरी जानकारी। तो किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी विद हुसैन आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मेडिसिन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और बीमारी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।